आज मैं आपको बताऊंगा कि दुबई इतना अमीर क्यों बना, आखिर रेत का मैदान कहलाए जाने वाला एक देश ने इतनी तरक्की कैसे की। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, लेकिन दुबई ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत के मैदान थे। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वो दुनिया भर में फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आज दुबई इतना लग्जरी डेस्टिनेशन बन गया है। आइए जानते हैं एक रेगिस्तान के दुबई बनने की कहानी। इसकी कहानी शुरू होती है कई दशक पहले। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेंडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ और सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनके कहने का ये मतलब था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। जिसके बाद उन्होंने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू कर दिया और वो सीधे पहुंचे ट्रेंडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप करना शुरू कर दिया। वहां पर एक डाई डॉक बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में ये पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया गया और उसकी पूरी दुबई में कनेक्टिविटी का इंतजाम किया गया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल शिंदगाह टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। मैं आपको बताऊं, दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट कॉमर्शियल फ्री जोन को भी जाता है, जिसे 1990 में बनाया गया था। कॉमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए ये इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को ये सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। उसके बाद दुबई की सत्ताई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ में। वो भी अपने पिता की तरह की दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में खूब काम किया। उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो ये सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। अरबी भाषा के शब्द अमीरात को साथ लेकर बना शब्द संयुक्त अरब अमीरात पूरी दुनिया में अपनी अलग धाक जमाए है। ये हम सभी को पता है कि अमीरात का अर्थ रियासत या राज्य होता है। अमीरात के राजा को अमीर कहा जाता है। यहाँ कुल 7 अमीरात है। यहाँ सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। अगर कुल औसत देखें तो यहाँ करीब 30% भारतीय और 12% अमीराती के अलावा बाकी देशों के लोग रहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है। यहाँ आपको बता दें कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस 1 से 2% है। वहीं दुबई की सबसे बड़ी कमाई की हिस्सेदारी आती है टूरिज्म से, जो करीब 20% है। तो दोस्तों, दुबई के बारे में ये तमाम जानकारी आपको कैसे लगी और दुबई जाने का आपका भी सपना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।